What are the different states of matter? वाटर इज़ अ सब्सटेंस, वाटर ये सब्सटेंस है दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिनको आप 3 डिफरेंट स्टेट्स में देखते हो अपनी डेली लाइफ में. सॉलिड स्टेट में ये आइस के रूप में मिलता है. ऑन हीटिंग, गर्म करते हैं आइस मेल्ट होती है और किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में. फर्दर हीटिंग में वाटर किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट. तो अब वो कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. आइस ली आपने एक कंटेनर में और इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया अलग शेप की, यानी ग्लास से आपने कटोरी में डाल दिया, आप ऐसे समझो. व्हाट चेंज, क्या आपको आइस क्यूब की शेप्स में कोई चेंज नोटिस हुआ? ग्लास में भी जैसी थी वैसी वो उसमें भी है, कटोरी में भी वैसी है, बाउल में भी वैसी है. अच्छा, अब आपने वाटर लिया सेम ग्लास, अब ग्लास से वाटर आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया कटोरी में, तो कुछ चेंज लगा दोनों का. पहले पानी ग्लास के में था तो ग्लास की शेप ले ली थी, अब जब बाउल में चला गया तो उसने बाउल की शेप ले ली. पोर वाटर क्लीन सरफेस, अब साफ जगह पे पानी डाल दो, अब देखो कि वो कैसे फैल रहा है. जब वाटर गेट कन्वर्टेड, जब वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया तो हाउ डज वाटर वेपर स्प्रेड, यानी धुआं. एक पानी को देखो कैसे फैल रहा है फ्लोर पे डाल के, और एक पानी की स्टीम बनती है ना, स्टीम कभी देखिए ना गर्म करते बर्तन, तो देखो वो कैसे स्प्रेड हो रही है, फैल रही है. तो इससे तुम बिहेवियर नोट करो, ठीक है. एक्चुअली ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच का भी डिफरेंस है. ये फ्लो नहीं करता, ये फ्लो करता है, ये फ्लो करता है. इसकी स्प्रेड होने की एबिलिटी है, इसकी भी है. यहाँ यस यस, यहाँ नो. शेप, ये अपनी शेप रिटेन करके रखता है, फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप. यहाँ पे आप एक और लाइन लिख सकते हो, लिक्विड में टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. फिक्स्ड शेप तो यानी जिसमें डालो उसी में की शेप वो ले लेता है. कहते हैं अब आपका क्वेश्चन बना वही, व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन 3 लिक्विड स्टेट्स, मतलब 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो तीनों होती है ना, यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर की स्टेट में क्या डिफरेंस है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है. अब है आइस क्या है, सॉलिड स्टेट. आइस में आप लिखेंगे रिटेन्स द शेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, while waters take the shape of the container, ice does not flow or spread. वाटर का क्या है, flows and changes its shape. ये सारा वही है पीछे का जो बताया. Water does not have fixed shape, it takes the shape of the container in which it is kept, but the volume remains same. यानी पानी कम ज़्यादा नहीं होता, पानी उतना का उतना ही रहता है. What does how does also possess how नहीं does water also possess the property to spread? Yes, water spread होता है, पानी उतना ही रहता है, बस वो फैल जाता है. वाटर वेपर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन एंटायर स्पेस, यानी जितना स्पेस चाहे ना पूरा गैसियस उस फॉर्म में हो जाएगा. छोटे से बर्तन में गैस को डालो उसमें पूरी फैल जाएगी, बड़े से रूम में डाल दो उसमें पूरी फैल जाएगी, वही क्वांटिटी सारी उसमें फैल जाएगी. तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम होता है कि कोई चीज़ कितनी जगह ले रही है, ठीक है ना. पानी है, तुमने हाइट कम कर दी, ब्रेड्थ बढ़ा दी. दूसरे बर्तन में तुमने ब्रेड्थ बढ़ा दी, हाइट कम कर दी, जगह तो सेम ले रहा है ना वो, लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं है. गैसेस डू नॉट पोजेस फिक्स्ड शेप, वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन, कहता है तो फिक्स्ड शेप नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे भी होता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है. हम एयर में भी होता है. वाटर दैट इवेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ, अब जो वाटर इवेपरेट होता है कपड़े सुखाने पे, जो भी हम पानी का काम करते हैं उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं नेचर में, है ना. इवेपरेट कंट्रीब्यूट, अब वो कहाँ चला जाता है, वो वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एयर में जो हमारे चारों ओर है. अगर विजिबल होता, सोचो अगर वाटर वेपर हमें दिखता होता तो क्या हम और चीज़ें देख सकते थे एयर के चारों अराउंड. भाई हवा तो हमारे चारों ओर है, हमें फिर भी सब चीज़ें दिखाई देती है ना. तो वाटर में तो हम, एयर में तो कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो विजिबल हो. विजिबल होगी तो हमें दूसरी चीज़ें नहीं दिखेगी. वी आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. कहते हैं अब हमें वाटर की 3 स्टेट्स पता चल गई, लेकिन अब इस आंसर के लिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन है. इसका आंसर जो आप लोगे वही ये आंसर है, इसी को इस फॉर्म में लिखना है. यू आर नाउ फैमिलियर. अब 3 स्टेट्स आपको पता चल गई. कहते हैं कुछ अदर सब्सटेंस है जो ये स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, वैक्स, ऑयल, घी. लुक एट द सम सॉलिड लिक्विड गैसेस, देखो और कुछ एग्जाम्पल सॉलिड के मिलेंगे जैसे आपको स्टोन वुड. कुछ एग्जाम्पल आपको लिक्विड के मिलेंगे, मिल्क, ऑयल. कुछ आपको
स्मेल फूड करना, गैस का कैसे पता चलेगा? स्मेल है, खाने की खुशबू आ जाती है, अगरबत्ती जलाते हैं वो स्मोक होती है, तो वो नोटिस हाउ दिस। तो इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यमी फूड फ्रॉम कुकिंग, कुकिंग की जो फूड की स्मेल होती है वो स्प्रेड हो जाती है एयर में और हमारे नाक तक पहुंचती है, जबकि हम किचन में नहीं गए। यही चीज़ फिर से 9th में है डिफ्यूजन करके। वट आर अदर एग्जाम्पल, कहते हैं गैसेस का, और देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, अगरबत्ती से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो भी गैस है। आपका ये बुक डिस्कस कर रहा है हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। कहते हैं अब हमने पानी की 3 स्टेट्स पढ़ ली, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो ये स्टेट्स कैसे चेंज होती है अब हम ये पढ़ेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू लिक्विड स्टेट वाटर? इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू water vapor, we have to supply heat to it. We want to change water into ice, what should be done? अब वाटर से आइस में चेंज करना, तो मैंने बता दिया ना, वो 3 प्रोसेस तो थे ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय हीटिंग, मैंने यही बोला था ना। अब कहते हैं क्या करोगे अगर वाटर को आइस में चेंज करना है? दिस कैन बी डन बाय प्लेसिंग, अब कोल्ड इन्वायरमेंट में रख दोगे जैसे फ्रीजर, ठंडी जगह, वाटर फ्रीज होगा और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दिस मीन्स बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जाम्पल कि जहाँ पे पानी के अलावा और भी है जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है? कैंडल वैक्स, गर्म करते हैं ना, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वैक्स भी तो है जो उसमें चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? वी कैन चेंज लिक्विड वैक्स इनटू, और लिक्विड वैक्स को फिर सॉलिड स्टेट में भी, बाद में वो जम भी जाती है ना। कैंडल की जो वैक्स है पहले तो वो मेल्ट होती है, जम लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर जब नीचे आती है तो वो जम भी जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऊपर तो जब वो विक जो जल रही है, जो उसकी बत्ती है वो जल रही है, तो वो गर्मी है, वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे वो मेल्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही नीचे आई, टेम्परेचर कम हो गया, वो वापस सॉलिड फॉर्म में चली गई। वी शुड कूल द वैक्स, तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे? कूल लिखना है, उसमें बाय हीटिंग और इसमें बाय उल्टे अपोजिट जाने में कूलिंग, बाय कूलिंग। तो व्हाट आर द अदर, दूसरी कौन सी है जो चेंज हो जाता है? हैंस वी सी वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंज देयर स्टेट। अब वाटर या दूसरे सब्सटेंस कैसे चेंज करते हैं, ये रहा एग्जैक्ट आंसर। हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, तो आएगा ईदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। तो वाटर है, वाटर को आपने गर्म किया तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ठंडा किया तो आइस में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज मेल्टिंग। ये मेल्टिंग की डिफाइन याद करोगे, सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस में जाना क्या होता है? ये सारे नाम है। अब ये कह रहा है प्रोसेस लिक्विड से सॉलिड में जाना फ्रीजिंग। अब यहाँ पे बताते हैं, देखो सॉलिड से गए लिक्विड में, लिक्विड से गए गैस में, हो गया। यहाँ आप क्या लिखोगे? सॉलिड से चेंज हुआ, ये एरो जा रहा है, सॉलिड से हीटिंग चेंज हुआ लिक्विड में, फिर यहाँ लिखेंगे हीटिंग चेंज हुआ गैस में। अब लिक्विड से गैस में चेंज होना इज इवेपोरेशन। नेचर में जब ये अपने आप काम होता है ना, तो हम इसे इवेपोरेशन कहते हैं, लेकिन जब हम इसे घरों में गैस पे रख के करते हैं ना, तो इसे बॉइलिंग कहते हैं। तो आप बॉइलिंग नहीं लिखना, आप इवेपोरेशन लिखना। तो यहाँ पे ये मेल्ट हुआ, यहाँ ये इवेपोरेट हुआ, तो मेल्ट से ही नाम बना है मेल्टिंग, ये डिफाइन आ गई। इवेपोरेट से ही बना है इवेपोरेशन, वो भी डिफाइन मिल गई। अब वापस आओ, वापस गैस से लिक्विड में, तो गैस से लिक्विड में आपने पढ़ा था कंडेंसेस, कंडेंसेस यानी ये बड़ा है कंडेंसेशन, और यहाँ होगा कूलिंग। फिर आपने इसको वाटर को फिर ठंडा किया तो क्या बना? सॉलिड। यहाँ पे है क्या होगा? यहाँ पे कूलिंग, और यहाँ पे क्या है? फ्रीज, फ्रीज हो गया, और फिर वो वर्ड आया फ्रीजिंग।